नमस्कार। हमारा YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं श्री राम और अगस्त मुनि का वार्तालाप और रावण का जन्म कैसे हुआ। तो मित्रों, जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे, तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उनका सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवैध था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल मेघनाद की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी तो कम वीर नहीं थे। इस पर अगस्त मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म पर वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीय था, इसलिए ऋषियों और नागों और राजेश्वरियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थीं। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया था। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कल से जो लड़की यहाँ मुझे दिखाई देगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्या ने तो वहाँ आना बंद कर दिया, परंतु राजश्री तृणबिंदु की कन्या श्राप की बात को से अनजान थी, उसे नहीं पता था। तो वो कन्या उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही कन्या गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वास से कर दिया। उनके वैष्णव नामक पुत्र हुआ था। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर भी उसने चित्रकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त मुनि जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उन्हें समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जीव जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार से वे दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिसके उसके विच्युत केत्स नामक पुत्र हुआ। विदुषकेत्र के एक सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के बाल्यकाल सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित ना कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुर और असुरों को सताने लगे।
उन्होंने विश्वकर्मा जी से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा जी ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े अंगद के साथ रहने लगे। माल्यावान के ब्रजमुष्टि, ब्रूपाक्ष, दुर्मुख, शत्रुघ्न, यज्ञपोक, मर्त और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अंकमन, विकट, कलिकामुख, ध्रुमाक्ष, दंड, सुपार्च और संहाद्री, प्रदस्य एवं भरकर्ण नामक के 10 पुत्र हुए। माली के इन अनिल, हर और संपोत नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और सृष्टि प्रगति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे मंत्रणा करके इकट्ठे हो गए और माली ने सेना प्रवृत्ति के इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो मूल्यवान क्रंद होकर युद्ध भूमि से लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों में अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्यागकर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकेगा। तो इस प्रकार मित्रों रावण के जन्म हुआ था और अगस्त मुनि ने श्री रामचंद्र जी को कथा सुनाई। तो मित्रों यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल फिर आपको एक नया वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।